कंगना राणावत बनाम महाराष्ट्र सरकार, कंगना राणावत बनाम शिवसेना और कंगना राणावत बनाम संजय राउत। पिछले कई दिनों से ये लड़ाई हमको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है और अब कंगना राणावत ने सीधे चैलेंज किया है कि 9 सितंबर को वो मुंबई आएगी, कोई रोक सके तो रोक ले। उसके साथ साथ कंगना को अब केंद्र सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार क्या बैकफुट पर है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत खुद मौजूद है। संजय जी, जिस तरीके से यह मामला शुरू हुआ है और आज वाई कैटेगरी सुरक्षा कंगना राणावत को दी गई है, कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई, इसके लिए केंद्र सरकार को सुरक्षा देनी पड़ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा नहीं दे पाई, ये गलत है, आपका इल्जाम है ये। अगर महाराष्ट्र सरकार किसी की हिफाजत नहीं करती, एक्टर एक्टिव, तो मुंबई में इतने साल से ये लोग इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। आपको मालूम है बॉलीवुड में क्या चलता है, कौन से गुण दोष है, सब मालूम है। सिर्फ मुंबई पुलिस में फिर एक बार गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनकी वजह से ही आज यहाँ का फिल्म इंडस्ट्री सुरक्षित है। एक जमाने में पूरा अंडरवर्ल्ड अंदर घुस गया था, अंडरवर्ल्ड का पैसा आता था, अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ आती थी, ये सबको पूरे तरह से साफ कर दिया मुंबई पुलिस ने। कंगना का ये कहना है कि मुंबई में उनको धोखा है, मुंबई में उनको खतरा है। एक व्यक्ति यानी इंडस्ट्री नहीं, नहीं, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं, मैं कंगना की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ। एक व्यक्ति चाहे महिला कलाकार हो या चाहे पुरुष कलाकार हो, यानी पूरी इंडस्ट्री नहीं है, यानी मुंबई नहीं है। चाहे फिर देखिए, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री 150 साल का 100 साल का इतिहास है, दादा साहब फाल्के से अब तक बच्चन साहब तक। किसी ने इस तरह की शिकायत अब तक की नहीं है मुंबई पुलिस के बारे में। तो कंगना क्यों शिकायत कर रही है? और सभी ये जो है, कंगना ये कह रही है कि वो ड्रग पेडलर्स को, जो ड्रग इंडस्ट्री को बाहर निकालना चाहती है, बॉलीवुड में जो घुसी हुई है, उसके वजह से उनको खतरा है और उसके वजह से मुंबई में उनको खतरा है। वापस से बोलूँगा, एक व्यक्ति का अगर आरोप है, कोई किसी का आरोप है, तो उसने जाकर अपने पास जो एविडेंस है वो जाकर पुलिस से मिलना चाहिए। अगर आपके पास और एविडेंस है, आप मुंबई पुलिस को नहीं देना चाहते, तो आप और भी एजेंसीज है, आपके हिमाचल प्रदेश में जाइए, आप उड़ीसा में जाइए, जहाँ से लोग आते हैं, आप अपने अपने राज्य में जाकर बता सकते। जैसे बिहार की पुलिस यहाँ जांच को आई थी एक केस में, लोग तो आते हैं यहाँ। आप देखो कि वो कानपुर में इनकाउंटर हो गया, वहाँ के पूरे जो गुनहगार थे मुंबई में पकड़े गए, मुंबई पुलिस ने पूरा सहयोग किया। लेकिन आपके पास अगर कुछ है इंफॉर्मेशन, तो आपको दिल्ली में जाकर दीजिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, सरकार के साथ आप दे सकते हैं। इस देश में, मैं मुंबई की बात नहीं करता हूँ ना, राज्य की बात करूँगा, पूरे देश में अगर कहीं भी गलत काम हो रहा है और एक हम नागरिक है, इस देश के जागरूक नागरिक है, तो मेरा कर्तव्य बनता है। नहीं, लेकिन आपने धमकी दी, इसके लिए उनको लग रहा है कि मुझे डर है। आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसके वजह से उनको लग रहा है कि ये डर है। आपने कहा कि आप यहाँ पर मत आइए। नहीं, देखो, मैंने धमकी दी, ये ऑन रिकॉर्ड कहाँ होगा तो मुझे बता देना। अगर आप एक माहौल बनाना चाहते हैं, उसकी राजनीति कुछ लोग करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी का आईटी सेल मेरे खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं, तो मैं उसको धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आप करते हैं। मैं 2 स्टेटमेंट्स आपके बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट ये है जो कहा जा रहा है कि एक तो आपने कहा कि अगर ऐसा ही है तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप मुंबई के बाहर चले जाइए। वो एक हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में आपने सीधे सीधे कहा कि हरामखोर इस शब्द का इस्तेमाल किया। पहली स्टेटमेंट की बात है कि कंगना जी बोलती है कि मैंने उनको कहा कि आप मुंबई में मत आइए। आप समझ लीजिए, मैंने एक किस सिलसिले में कहा है। मुझे पूछा कि कंगना राणावत ये कहती है कि मुझे मुंबई पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, मुंबई पुलिस क्या माफिया है या मूवी माफिया, ऐसे कुछ उसने एक, ये ठीक नहीं। आप मुंबई पुलिस के साथ इस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल करना, कंगना नहीं कोई भी हो, अगर मैं हूँ, मुंबई के लोग हो, फिर ये भी मैं ये कहूँगा कि आप मुंबई पुलिस या किसी भी राज्य के पुलिस के ऊपर इस प्रकार से आप अविश्वास नहीं दिखा सकते। ये मुंबई की बात नहीं है, चाहे कलकत्ता हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, चाहे बेंगलोर हो, मैं पूरे पुलिस फोर्स की मॉरल की बात कर रहा हूँ। नहीं, कई फिल्म स्टार्स पहले कह चुके हैं कि हमको भारत में डर लगता है, खतरे का माहौल है। आप देखा ना, उस वक्त भी हमने कितने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं ना। देखो, मुझे तो मालूम है कि शाहरुख खान की एक बात इस मामले में आई थी, आमिर खान की पत्नी की बात आई थी,
उस वक्त भी हमारा यही रवैया था। आप चेक कर सकते हैं ऑन रिकॉर्ड, हमने हमारा स्टैंड बदला नहीं। मेरी पार्टी शिवसेना, मेरी पार्टी के नेता चाहे बाला साहब ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, हमने कभी इस ऐसे विषय में हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला। लेकिन आपने एक महिला कलाकार के बारे में जो शब्द का इस्तेमाल किया, आपसे आपके जो डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल किया है, मेरा कोई डिफरेंस नहीं ठीक है, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया उसको लेकर भी उसने ट्वीट किया है कि इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करना। अगर आप किसी विषय की राजनीति करना चाहते हो या क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में कोई एक अलग से माहौल बनाना चाहते हो, तो किसी भी भाषा शब्द का कोई भी अर्थ निकाल सकता है। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। हमारे यहाँ तो आप क्या बोल रहे थे, नॉटी या बेईमान? दोनों है। नॉटी देखो, वो नॉटी गर्ल है मेरे हिसाब से, हमेशा इस प्रकार की क्या बोलते हैं मजाक वो करती है, मैं देखा है, मैं पढ़ता हूँ। और दूसरी है कि अगर मुंबई के बारे में, आप मुंबई में रहते हो, कोई भी व्यक्ति मुंबई में रहती है, मुंबई देश में अगर देश के साथ इस प्रकार से कोई व्यवहार कर, मैं बोलता हूँ, हम लोग बोलते अरे ये तो बेईमान है। मुझे लगता है, मुझे हमारी भाषा में मैंने बेईमान कहा। अगर आप किसी देखिए, अगर कंगना जी किसी और शहर में जाकर काम करते, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, बड़ौदा हो, और गुजरात के और शहर हो या कलकत्ता हो, और वहाँ के पुलिस के बारे में, वहाँ के सिस्टम के बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अगर वो करती, तो वहाँ के लोग भी उनके भाषा में उनको नहीं, तो आपने तो उसको मौका दे दिया ना, अब तो वो सीधे आपको चैलेंज करिए कि मैं आती हूँ 9 तारीख को, आपको जो करना है कर लीजिएगा। चैलेंज का मतलब क्या होता है हमें मालूम है, चैलेंज किस आधार पर दिया जाता है ये भी मुझे मालूम है, चैलेंज के पीछे का असली आवाज किसका है ये भी हमें मालूम है। तो मैं मानता हूँ, किसका आवाज है आपको? मैं ये मानता हूँ, अगर कंगना जी ने कहा है कि मैं आऊंगी, हमने तो उनको कभी रोका नहीं था। वो खुद बोलते हैं मेरा विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है तो ऐसे अविश्वास के माहौल में आप यहाँ क्यों आती है, ये कहना गलत है तो मुझे बताइए। तो केंद्र सरकार की सुरक्षा लेके आ रही है उनका अगर विश्वास है तो अगर उनका आप मुंबई में रहते हो और कोई व्यक्ति का सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर विश्वास है और महाराष्ट्र के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करता है और उसको केंद्र सरकार सुरक्षा देती है, तो ये महाराष्ट्र सरकार की जनता नहीं, लेकिन माहौल ये बन रहा है जैसे अगर हम इससे पहले का मामला देखें तो अब ड्रग रैकेट निकल कर आ रहा है, एनसीबी इस मामले में लगातार अरेस्ट कर रही है। सवाल ये उठता है कि ये मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर पाई? मुंबई पुलिस के पास भी केस था, तो ये मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर पाई? इस बारे में मुंबई पुलिस जवाब देगी। मैं मुंबई पुलिस का मुखिया नहीं। आप सरकार तो है, आप उनका समर्थन कर। मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार चलाने वाले जो है वो एक अलग यंत्रणा काम करती है। आपकी पार्टी सरकार में है। मेरी पार्टी, अभी अंदर पार्टी में मंत्री क्या निर्णय लेता है, मंत्री के साथ कौन काम करता है, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस, आप ये सभी प्रश्नों के जो सवाल जवाब है, एक तो आप गृह मंत्री से पूछ सकते हो जो पुलिस दल के सबसे बड़े मुखिया प्रमुख है, मुंबई पुलिस कमिश्नर से, यहाँ भी एक नार्कोटिक्स सेल है, उससे बात कर सकते हो। मेरे हिसाब से मुंबई पुलिस इस देश की बेस्ट पुलिस है और मुंबई पुलिस की अगर गलती है तो किसी ने सामने आकर दिखाना। एक व्यक्ति बोलती है जोर जोर से कोई भी, इसलिए मुंबई पुलिस नालायक तो नहीं। आज 3 एजेंसियां काम कर रही है, सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, एनसीबी कर रही है। क्या लगता है आपको किस वजह से ये कर रही है? किसी की इच्छा है, यहाँ किसी अलग विचारधारा की सरकार है, किसी का दुख है, किसी की वेदना हो सकती है ना, लेकिन राजनीति है। मैं मानता हूँ अगर ये किया है तो मैं गलत नहीं मानता हूँ, मैं ये गलत नहीं मानता हूँ। जब पुराने वाले सरकार, पार्टी की सरकार थी, तब भी इस प्रकार के इंसिडेंट और राज्य में हो गए। मुझे मालूम है कि सेंट्रल एजेंसी का गलत इस्तेमाल राजनीति में किया जाता है। ये आज की बात है क्या? मैं बीजेपी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये तो 40-50 साल से हम लोग देख रहे हैं, हम राजनीति में हैं, तो मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, ये उनका काम है, वो करेंगे। मुझे लगता है राज्य सरकार जो हमारी है वो पूरी साफ सुथरी होकर उस अग्नि परीक्षा से बाहर निकले। तो कंगना वाला विवाद अब खत्म हो गया है? 9 तारीख को आप विरोध नहीं करेंगे? मैं देखो, वो अभी चैलेंज कर रही है आपको कि रोक सके तो रोक लो, मैं आती हूँ यहाँ पर। आपको बताता हूँ, आप वापस गलत एक बयान आपका है कि ये कंगना राणावत वर्सेस संजय राउत, ऐसा नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता वर्सेस कंगना राणावत हो सकता है, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं अकेले की, मैं पार्टी का एक नेता हूँ। ये लोगों की भावना रही जो मैंने व्यक्त की कि अगर आप मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, आप महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में
इस प्रकार का बयान देना अब तो वो कह रही है जय मुंबई जय महाराष्ट्र सब कह रही है वो अभी तो। देखो वो तो बोलना ही पड़ेगा, वो तो बोलना पड़ेगा। आपको यहाँ सुरक्षा है, सब है, लेकिन आपको यहाँ के लोगों के साथ ही काम करना है ना। आप यहाँ का जो मुंबई का जो पॉपुलेशन है वो आप तो किसी राज्य से आप नहीं लेके आएंगे। 10,000 लोग आपके आसपास बैठेंगे और आप वहाँ बैठेंगे, ये ठीक है। मेरी उस लड़की से, जो महिला कलाकार कंगना से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हो सकती। इतने कलाकार मुंबई में रहते हैं, कभी हमारा झगड़ा हो गया आपने देखा? कई बार हुआ है शिवसेना और कलाकारों का आप मुझे झगड़ा। बताइए, शिवसेना आप मुझे बताइए, एक उदाहरण दीजिए। दिलीप कुमार के खिलाफ आंदोलन हुआ था। अच्छा। मैं आपको एक एक करके उदाहरण दे सकता हूँ इसमें। आंदोलन के कारण समझे। दिलीप कुमार के साथ आंदोलन इसलिए हुआ था कि बाला साहब ठाकुर उस वक्त थे। दिलीप कुमार ने निशाने पाकिस्तान का जो वहाँ का जो सम्मान है वो स्वीकार किया था। बाला साहब का हमारा पाकिस्तान का एक झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे में जो इस देश का सबसे बड़ा कलाकार है, चाहे वो पेशावर में उसका जन्म हुआ हो, उसका रिश्ता वहाँ है, निशाने पाकिस्तान का स्वीकार करना ठीक नहीं केंद्र है, सरकार इसलिए झगड़ा हुआ। और बताइए, केंद्र सरकार की सुरक्षा देना, माहौल ऐसा बनता है कि महाराष्ट्र सरकार असहाय है कहीं ना कहीं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार पुलिस यहाँ पर आके पूछताछ करना शुरू किया, सीबीआई को दिया। इच्छा से होता है तो हम रोक नहीं सकते। और जो एक जो सुपर पावर है, जो सेंट्रल पावर है, वो अगर चाहते हैं कि फलाना फलाना स्टेट में हमको जाना है, हम केंद्र की सत्ता को मानते हैं, हम इस देश की डेमोक्रेसी को और ये फेडरल सिस्टम को मानते हैं। हमारे ऊपर एक ऐसी सरकार बैठी है जो हमारे पे नियंत्रण रखता है और हम उस नियंत्रण को मानते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को मानते हैं, हम गृह मंत्री अमित शाह जी को मानते हैं, हम सभी सेंट्रल मिनिस्टर को मानते हैं, हम उनका आदर करते हैं। देखो, ये हमने एक सिस्टम बनाई हमारे संविधान में, हमको माननी पड़ेगी। नहीं तो आपका ये कहना है कि ये जानबूझकर हो रहा है जो अभी महाराष्ट्र में हो रहा है? ये पहले भी हुआ है, आज नहीं होता है, ये पहले भी हुआ है। शायद अगर वहाँ यहाँ बीजेपी की सरकार होती तो ये नहीं होता। तो क्या 9 तारीख को कंगना आएगी, कुछ नहीं होगा? ये मेरी पार्टी तय करेगी, सरकार तय करेगी। मैं बताता हूँ, सरकार तो किसी को रोक नहीं सकती। अगर किसी को आना है तो कैसे रोक सकती है? मालूम है ना, ये देश एक है। कंगना जी ने ये बराबर कहा कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, आप कहीं भी जा सकती हो, लेकिन आप कहीं भी जाकर वहाँ के जो भूमिपुत्र हैं उनके बारे में इस प्रकार से कमेंट नहीं कर सकते। आप जाकर और राज्य में करके देखिए। आप जाइए ना, गुजरात में जाइए, आप बंगाल में जाइए, आप दक्षिण में जाइए, आप उड़ीसा में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, आप तेलंगाना में जाइए, आप वहाँ के लोगों का, वहाँ के सिस्टम का सम्मान करना चाहिए। तो अभी अल्पेश ठाकुर कह रहे हैं कि आपका मुंह काला करेंगे अगर आप अहमदाबाद चले गए कभी, तो ये भी उन्होंने क्यों? मेरा क्या संबंध है? मैंने क्या, कंगना के बारे में अगर मुंह काला करना चाहते हैं तो क्या ये पाकिस्तान को जो टिप्पणी की है एक व्यक्ति ने, क्या वो सही मानते हैं? कल वो जाके गुजरात में किसी शहर के बारे में बोलेगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे? अल्पेश ठाकुर जी को बताना चाहता हूँ, अगर एक व्यक्ति गुजरात में जाकर रहती है और गुजरात के